जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। चेतावनी, वैसे लोग जिन्हें हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियों और भविष्यवाणियों से डर लगता है वे कृपया इस चैनल से दूर रहें। वैसे लोग जो आत्महत्या के इच्छुक हैं वे भी इस चैनल से दूर रहें, वरना लंबी मृत्युदायक कष्ट प्रदान की जाएगी। तथा जो सीबीआई, आईबी, पुलिस, खबरी, सीआईडी या भारत सरकार के हरामी पुत्र जैसे आईटी सेल के कर्मचारी हैं, या जो प्रीमेजन सोसाइटी या जो इल्यूमिनाटी या अन्य नकारात्मक संस्थाओं के सदस्य हैं, या जो हिंदू नामों वाले जिहादी, इस्लामी आतंकवादी या खालिस्तानी आतंकवादी या नवबौद्ध या हिंदू नामों वाले ईसाई हैं, वे सभी इस चैनल से दूर रहे, वरना कलेजा चीर के कलेजी को जिलेबी बना दिया जाएगा और जहां है वहीं दफना दिया जाएगा। तथा नए दर्शक व नादान बच्चे इस चैनल पर कोई कमेंट ना करें, वरना आपकी जान भी जा सकती है। स्पष्ट समझे कि हमारा ये चैनल भारत सरकार के कानून व संविधान से ऊपर है और यूट्यूब के बंधन से मुक्त है। तथा जो भाजपाई अंधभक्त हैं वे भी इस चैनल से दूर रहे, वरना पीएम मोदी से पहले उनकी कुटाई करके उनको अपाहिज बना दिया जाएगा। अभी हम जो जानकारी दे रहे हैं यह हमारे पूजनीय ऋषियों के संदेश हैं, जो कि इस प्रकार है और इसका शीर्षक है गुरु ज्ञान है। आज कल अनेकों कथावाचक और धर्मगुरु ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि समझदार लोग हतप्रभ हो जाते हैं और सामान्य लोग गलत और सही में अंतर नहीं कर पाते हैं और बाबाओं के चक्कर में अपना जीवन भी खराब कर लेते हैं। कोई नालायक कथावाचक माता श्री राधा को कृष्ण की प्रेमिका बताता है, तो कोई पांडवों को कहता है कि गोमूत्र के साथ चावल पकाकर खाते थे, तो कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, और कहीं से कुछ लिखा हुआ पढ़ लिया और लाखों लोगों को ज्ञान दे दिया। और ऐसे ही गलत ज्ञान से लाखों लोग भगवान के भक्त स्वयं भगवान से दूर चले जाते हैं। कोई संस्था वाले सिर्फ राधा स्वामी ही बोलने को कहते हैं, तो कोई कहता है कि अगरबत्ती भी नहीं जलाओ, तो कोई ईश्वर को सिर्फ निरंकार बताता है, तो कोई कुछ बताता है। कोई लाखों वर्षों का कलयुग बताता है, तो कोई शास्त्र का प्रमाण देता है। कोई खुद को कल की अवतार बताता है, तो कोई अपने ही गुरु को कल की बताता है। कोई कहता है कि माता श्री धूमावती की पूजा गृहस्थ को नहीं करनी चाहिए, तो कोई कहता है कि स्त्री को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए और स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो कोई देवर्षि नारद को झगड़ा लगाने वाला कहता है, तो कोई इन्हें पोस्टमैन कहता है। तो कोई देवताओं की जाति तय करता है, तो कोई ऋषियों महर्षियों की जाति को में बांटता है। एक हरामजादा ने तो यहाँ तक कह दिया कि रोहिणी की सुंदरता पर उसके पिता दक्ष मोहित होकर गलत कार्य करने चले गए थे। अब समझ में नहीं आता है कि कैसे ऐसे लोगों को लोग देखकर भी जवाब नहीं देते हैं। यानी लोगों ने भी अपनी चेतना का स्तर इतना गिरा लिया है कि कुछ भी सुन लेते हैं और उसे ही सही मान भी लेते हैं। लोग अपना पतन और कितना कराएंगे समझना मुश्किल हो जाता है। ऐसे बाबाओं और अज्ञानियों के यहाँ भीड़ बढ़ती ही जा रही है और भीड़ को देखकर और भी भीड़ बढ़ रहा है। अब तो हद ही हो गया है, न कोई शोध होता है और न कोई ग्रंथों पर शोध करना चाहता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में मुगलों और अंग्रेजों ने जो छेड़छाड़ किया है वही प्रवचन देने वाले देते हैं और सुनने वाले सत्य ही मान लेते हैं, और बाहर के अधर्मी तो सनातन को मिटाने का ही कार्य करते हैं। और कथावाचक कभी ये नहीं कहते हैं कि अपना काम धंधा करते रहो, ईश्वर को भजते रहो, तो वे तो भीड़ लगवाने और पैर पूजवाने वाले अपने को ईश्वर का एजेंट ही मान बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि अब तो ज्योतिषाचार्य और एस्ट्रोलॉजर भी बड़े बड़े आसनों पर बैठकर ब्रह्मा जी पर आरोप तय कर रहे हैं। कोई कहता है कि पुत्री के साथ, तो कोई कहता है कि पुत्र के पुत्री के साथ गलत किए, तो कोई कहता है कि हमारे गांव में एक मंदिर नहीं है, तो कोई अंबेडकर को पूछता है। और रही बात नरकासुर अवतारी मोहन गांधी, तो ये वोट का व्यापारी बनकर नोटों पर छाया है। कोई राधा स्वामी, तो कोई जीसस, तो कोई अल्लाह ताला, तो कोई ब्रह्म समाज, तो कोई आर्य समाज, तो कोई सिख समाज को ही महान बनाता है। अब ऐसे लोगों और ऐसे मानसिकता वाले संस्थाओं को समझाने के समय समाप्त हो गया है। अगर ऐसे लोग स्वयं से अपने पापों को प्रायश्चित करें तो ठीक होगा, वरना अब ऐसे लोगों को संभालने का मौका नहीं मिलने वाला है। वर्तमान में जो गुरु चंडाल चल रहा है
वर्तमान में जो गुरु चंडाल योग चल रहा है, जिसके समर्थन में खप्पर और योग और अंगारक योग बना हुआ है, इस काल अवधि में ऐसे लोग शुद्ध मांस के रूप में भोजन बनेंगे। विशेष बात है, अंगारक योग में प्रेत चंडाल योग भी बना हुआ है, जिसकी अवधि 9 महीने की है। अतः जो शुद्ध मांस के भोजन बनने से बचेंगे वे प्रेत चंडालों के साथ चले जाएंगे। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।